नारुतो शिप्पुदेन का एपिसोड 167 उस मोड़ पर शुरू होता है जहां कहानी सिर्फ लड़ाई नहीं रहती बल्कि इंसान के भीतर छिपे गुस्से, दर्द और टूटते हुए विश्वास को दिखाने लगती है। यह एपिसोड नारुतो और पेन के बीच केवल ताकत का नहीं बल्कि विचारधाराओं का भी सीधा टकराव है। एपिसोड की शुरुआत पेन के शब्दों से होती है। वह शांत लेकिन बेहद भारी आवाज में कहता है कि तो यही है नाइनटेल्स की ताकत। उसी पल नारुतो के शरीर से गहरा लाल, लगभग काला सा चक्र बाहर निकलने लगता है। यह चक्र सामान्य नहीं लगता बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दबा हुआ राक्षस अब खुद को रोक नहीं पा रहा हो। पेन साफ देख सकता है कि नाइनटेल्स जाग चुका है। धीरे धीरे नारुतो के भीतर से टेल्स बाहर निकलने लगते हैं। फिलहाल वह फोटेल्स के रूप में होता है, लेकिन उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही होती है। पेन खुद को बचाने के लिए चक्र से ढक लेता है क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि यह ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। तभी जमीन के अंदर से कुछ अजीब सा हिलने लगता है। पहले यह समझ नहीं आता कि आखिर निकल क्या रहा है, लेकिन अगले ही पल जमीन फटती है और नाइनटेल्स का विशाल हाथ बाहर आ जाता है। नाइनटेल्स उस हाथ से बड़े बड़े पत्थर उठाकर पेन की तरफ फेंकता है। पेन अपने रीननेगन की मदद से पत्थरों को काट देता है, लेकिन अचानक एक और पत्थर बेहद तेजी से आता है और उसे लग जाता है। पेन उसे भी तोड़ देता है, मगर उसी पल नारुतो की ओर से एक जबरदस्त पंच आता है और पेन को काफी दूर फेंक देता है। नाइनटेल्स रुकता नहीं है। वह आसपास बड़े विशाल पत्थरों को उठाकर पेन पर हमला करता है और उसे जमीन के अंदर दबा देता है। लेकिन पेन फिर भी ज्यादा घायल नहीं होता। वह जमीन से बाहर निकलते हुए नारुतो से वही सवाल दोहराता है, अब क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? पेन नारुतो को समझाने की कोशिश करता है कि क्या उसे अब भी लगता है कि इंसान एक दूसरे को समझ पाएंगे। इसी बीच आसमान से चक्र की अजीब सी हलचल दिखाई देती है और नारुतो का रूप धीरे धीरे और ज्यादा भयानक होने लगता है। फोटेल्स अब असली नाइनटेल्स की तरफ बढ़ रहा होता है। फिलहाल उसका स्केलेटल रूप दिखता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही डराने के लिए काफी होती है। पेन कहता है कि उसे याद रखना चाहिए कि उसका दर्द नारुतो के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा है। इसके बाद पेन एक जबरदस्त हमला करता है जिससे पूरे इलाके में पानी का सैलाब आ जाता है। नारुतो पानी में डूब जाता है, लेकिन नाइनटेल्स की ताकत उसे रोकने नहीं देती। पेन लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए नारुतो के पास दौड़ता है। नारुतो भी उसका पीछा करता है, लेकिन पेन अचानक जमीन के अंदर चला जाता है। नारुतो चक्र से हमला करता है, मगर पेन अपने रीननेगन से सारे अटैक्स को रोक देता है। पेन ताना मारते हुए पूछता है कि क्या नारुतो में बस इतनी ही ताकत है। इसके बाद नारुतो पूरी ताकत से एक और हमला करता है, जिससे पेन पीछे गिर जाता है। पेन खुद को संभालते हुए कहता है कि यह हमला उतना भी बुरा नहीं था। ऊपर दूर सकुरा और बाकी निंजा इस चक्र को महसूस करते हैं। सकुरा कहती है कि यह चक्र बिल्कुल उसी दिन जैसा है जब नारुतो पहले भी नियंत्रण खो चुका था। एक शिनोबी बताता है कि हिंता वहां गई थी और उसके बाद ही यह सब हुआ। पेन फिर से हमला करता है और एक विशाल पत्थर नारुतो पर गिरा देता है। नारुतो जमीन से बाहर निकलता है, लेकिन पेन फिर से चक्र रॉड फेंकता है। जैसे ही रॉड नारुतो को लगती है, नाइनटेल्स का चक्र और ज्यादा बेकाबू हो जाता है। इसी समय नारुतो के गले में मौजूद फर्स्ट होकेज का नेकलेस एक्टिवेट हो जाता है। वह सील नारुतो को जकड़ने लगता है और नाइनटेल्स के ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करता है। पेन यह देखकर समझ जाता है कि यह सीलिंग टेक्निक है, लेकिन नारुतो पूरी तरह गुस्से और दर्द में उस नेकलेस को तोड़ देता है। पेन हैरान हो जाता है कि नारुतो ने सील तोड़ दी है। अब नारुतो बिना किसी रुकावट के हमला करने लगता है। पेन को समझ नहीं आता कि अटैक किस डायरेक्शन से आएगा। वह पानी के अंदर चला जाता है और ऑलमाइटी पुश का इस्तेमाल करता है, जिससे पानी हट जाता है। फिर भी नारुतो उसे पकड़ लेता है और उसके सिर को जोर से जकड़ लेता है। पेन चौंक जाता है कि नारुतो ने ऑलमाइटी पुश को झेल लिया। नारुतो पेन को इतनी जोर से पीछे फेंकता है कि वह दूर जाकर पत्थरों में धंस जाता है। ऊपर से और पत्थर गिरते हैं। नाइनटेल्स पानी से बाहर आता है।
दूसरी ओर हीनता की हालत बेहद गंभीर होती है, लेकिन उसमें अब भी थोड़ी जान बाकी रहती है। नाइनटेल्स चक्र इकट्ठा करता है। पेन यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करता है और एक विशाल पत्थर नाइनटेल्स पर गिरता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा इलाका कांप जाता है। सकुरा और बाकी निंजा यह सब देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। एक शिनोबी बताता है कि नरूटो अब सिक्सटेल्स में पहुंच चुका है और जल्द ही नाइनटेल्स तक जा सकता है। सबको इलाका खाली करने का आदेश दिया जाता है। यह साफ हो जाता है कि यह पूरी तरह नाइनटेल्स की शक्ति है। बताया जाता है कि पेन ने नरूटो के सामने हीनता को मार दिया था, इसी वजह से नरूटो का नियंत्रण टूट गया। उधर यमतो को एहसास होता है कि सील टूट चुकी है। वह समझ जाता है कि हालात बेहद खराब हैं और तुरंत वापस जाने का फैसला करता है। पेन और नाइनटेल्स गांव से दूर चले जाते हैं। एक शांत इलाके में पेन रुकता है। अब हमें नगातो दिखाई देता है, जो प्लानिटरी डेवास्टेशन इस्तेमाल करने का फैसला करता है। कोनन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नगातो कहता है कि नाइनटेल्स जैसे दुश्मन के लिए छोटा उपाय काफी नहीं होगा। पत्थर, जमीन, सब कुछ आसमान में उड़ने लगता है। नाइनटेल्स पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन पेन सारे अटैक्स को वापस भेज देता है। नगातो जोर लगाता है, दर्द सहता है, लेकिन प्लानिटरी डेवास्टेशन को पूरा करता है। नाइनटेल्स धीरे धीरे उस विशाल पत्थर के भीतर दब जाता है। नगातो पूरी तरह थक चुका होता है, लेकिन उसका मानना है कि उसने जीत हासिल कर ली है। अंदर नरूटो पूरी तरह टूट चुका होता है। वह खुद से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है, क्या गलत। नाइनटेल्स उसे फुसलाता है, सब कुछ खत्म कर देने के लिए, खुद को उसे सौंप देने के लिए। सील और खुलने लगती है। नरूटो गेट तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह आखिरी सील तोड़ने वाला होता है, कोई उसे रोक लेता है। अचानक सामने फोर्थ होकेज दिखाई देते हैं। नरूटो उन्हें देखकर चौंक जाता है और बस इतना कह पाता है, लॉर्ड फोर्थ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, उस पल पर जहां नरूटो की जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला होता है। प्लीज Okay, thank you.